सबसे पहले जूलियाने को मशरूम्स दिखाई देते हैं, लेकिन उसे शक हुआ कि ये जहरीले हो सकते हैं, तो उसने उन्हें छुआ तक नहीं। उसके बाद उसे इटालियन फ्रूट केक्स का एक बक्सा मिलता है जो प्लेन से ही गिरा था, लेकिन रात भर बारिश की वजह से अब खाने लायक बचा नहीं था। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद प्लेन से ही गिरा हुआ एक कैंडीज का पैकेट मिलता है। इसमें सिर्फ 30 कैंडीज थी। वो सोचती है कि पता नहीं कितने दिन तक मुझे सिर्फ इन कैंडीज पर ही गुजारा चलाना पड़े, तो हर दिन वो सिर्फ कुछ गिनी चुनी कैंडीज ही खाने का डिसाइड करती है। इसके हाथ में एक घड़ी भी थी जो उसकी दादी ने गिफ्ट दी थी। अब अगला फैसला बहुत मुश्किल था। जूलियाने को पता था कि अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे चलते रहना होगा जब तक उसे कोई इंसानी बस्ती नहीं दिखाई दे जाती, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में चला जाए। वो कुछ घंटे तक क्रैश साइट के आसपास ही भटकती रहती है। फिर उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, पानी टपकने की। जब जूलियाने ने इस आवाज का सोर्स ढूंढा तो उसे झाड़ियों के बीच मिट्टी से पानी की एक बहुत छोटी सी स्ट्रीम निकलती हुई दिखाई दी। ये उम्मीद की पहली किरण थी। जूलियाने के पिता ने उसे सिखाया था कि अगर कभी जंगल में खो जाओ तो बहते हुए पानी को ढूंढो और उसे फॉलो करो। एक छोटी सी पानी की धारा तुम्हें एक स्ट्रीम तक ले जाएगी। वो स्ट्रीम आगे जाकर एक छोटी नदी बनेगी, वो छोटी नदी आगे जाकर एक बड़ी नदी बनेगी, और धीरे धीरे अगर आगे चलते रहे तो कभी ना कभी नदी के किनारे एक इंसानी बस्ती जरूर मिलेगी। जूलियाने के पास यही एक स्ट्रैटेजी थी, तो वो पानी को देखकर आगे चलती रहती है। अमेज़न के खौफनाक जंगलों में जहां 8 फीट लंबे एलिगेटर जैसे जानवर पाए जाते हैं, जहरीले सांप, मकड़ियां और तमाम तरह की डेंजरस स्पीशीज रहती है, वहां ये 17 साल की एक लड़की अकेले निकल पड़ी थी। इसे ये भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है, कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। केवल इतना पता था, पानी को फॉलो करते रहना है। अब सुनने में बात काफी आसान लगती है कि पानी को फॉलो करते रहो, लेकिन पानी हमेशा अच्छी सी जगहों से नहीं बहता है। बहुत बारी गिरे हुए पेड़ सामने आते हैं, घनी झाड़ियां और फिसलन भरे पत्थर रास्ते में। ये जंगल इतना डेंस था कि झाड़ियों को काट कर ही आगे बढ़ा जा सकता था।